जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 मई के शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम मई के शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम इनकलाब जिंदाबाद 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 रेत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी रेत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी लेबर लॉ लागू करो लागू करो लागू करो लेबर लॉ लागू करो लागू करो लागू करो आवाज दो आवाज दो छुट्टी जिंदाबाद 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 मुस्लिम से एकता जिंदाबाद 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 मुस्लिम से एकता जिंदाबाद 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 कोई मर जाता था उसका मुआवजा मिलता था, वो एक कानून था। मिनिमम वेज उसके कुछ एक वेतन था, वो उसका कानून था। लेकिन आज जो नई सरकार है वो सारे के सारे कानून जो है उनको ध्वस्त करके, उनको खत्म करके लेबर कोड बनाने की कोशिश कर रही थी। आज की सरकारें भी वो हक और अधिकार मजदूरों से छीन रही हैं जो उन्होंने अपने हक संघर्षों से लिए थे। तो आज ये सोचने उन कानूनों को बचाने की जरूरत है, इसलिए भी हमारी यूनिटी जो है वो बड़ी जरूरी है। तो आज का दिन मजदूरों का मजदूर जो है ये उसके लिए उसका जो मेहनताना है, जो उसका श्रम है, उसका बाजो मूल्य जो है उसको मिलना चाहिए। आज भी वो संघर्ष जो है 1886 की तरह आज भी जारी है। तो साथियों, इन बातों को समझते हुए अपना ये जो संगठन है, इस संगठन को और मजबूत करने की कुछ शक्तियां जहाँ पे समाज के अंदर ऐसी काम कर रही हैं, जो हमारी यूनिटी है, जो हमारी एकता है, जो मजदूरों ने लंबे संघर्षों के साथ अपनी एकता पैदा की है, उस एकता को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। वो आज कोशिश जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने आप को सचेत करते हुए, जिस तरह हमारे साथी ने कहा कि हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए हमारे हक क्या हैं, इनको हमने कैसे लेना है, उस दिशा में साथियों ने काम करना है मिलके, सब साथियों ने। तो आज के मजदूर दिन का यही सबसे बड़ा महत्व है कि एकता को बनाइए, अपने हक जो है वो हमने लेते हैं, फिर छीन के लेने हैं। जो हमारे हक हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, वो हमें मिलने चाहिए। अगर मालिक उसमें देने में आनाकानी करते हैं, हमारे रहने सहने की व्यवस्था अच्छी नहीं करते हैं, हमारे खान पान का व्यवस्था अच्छी नहीं करते हैं, तो उनको हमने अच्छा करवाना है। अगर वो बातचीत से मसले हल नहीं होते हैं, फिर यही पैगाम है, यही मैसेज है आज के मजदूर दिवस का। और ये हर मजदूर का कर्तव्य ढंग से चले, उसके रहने सहने के लिए अच्छा मकान छत हो, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके मतलब के खाने के लिए बच्चों को अच्छा खाना मिले। यही आज के इस मई दिन का जो है वो पैगाम है। इसके लिए सब साथियों ने मिलकर काम करना है। बरादर मजदूर एकता जिंदाबाद। कामरुल एसी सीआईटी नेता भवेक जी जनरल सेक्रेटरी, अमरजीत जी प्रेम साहब, बाकी 200 मीडिया साहबान के साथी। आज थोड़ी हमें देरी हो गई कल के हालात के सवाल पर। जैसे साथियों ने कहा 4 कोड पर सरकार आई है, और 4 कोड क्या है कि सब अधिकार मालिक को देने। मालिक तय करेगा कितने घंटे काम लेना है, मालिक तय करेगा कब निकालना है, मालिक तय करेगा तो क्या इनको देने को अधिकार दे रहे हैं। इसके खिलाफ लड़ाई में पिछले दिनों में 5 अप्रैल को दिल्ली में रैली हुई, और रैली दिल्ली पूरी लाल थी। पूरे हिंदुस्तान का मजदूर इस किस्म का मैदान 2020 से यह कानून पास किया था। जब किसानों का कानून पास किया, 3 कृषि बिल पास किए, उसके साथ में 4 लेबर कोड का बिल भी बना के रखना काम किया है। अमीर कौन है इस बोला, हर किसी ने बोला अमीर कौन है, कोई नहीं है। कौन है इधर? हम लोग दिहाड़ी लगाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा शौक भी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, हमारा शौक है गवर्नमेंट स्कूल में डालने का है। शौक बोलो ना, शौक है नहीं है? किस चीज का ला करते हैं, किसको है? है हमारा शौक। हमारा शौक क्या है? हम लोग भी आगे बढ़े। कैसे बढ़ेंगे? हमारी यूनिटी रहेगी, एक रहेगी। ये मत चीजें करिए कि एक उंगली काटता तो दूसरे को काटिए, इस चीज को मत रखिए। आराम से काम कीजिए, आराम से हर चीज मिलेगी। मैं खुद लगा था, मेरे बच्चों को फीस नहीं थी देने वाली। अपनी बात किसी की क्या करनी, अपनी बात करूंगा। मेरे बच्चों को फीस नहीं थी देने वाली।
हम काम छोड़ के आए इधर आए नेगा में इतने कर लेगी ये काम करने लगे इनकी बदौलत से, अपनी बदौलत से नहीं है, इनकी बदौलत। रास्ता दिखाने आए हैं और हमारी उम्मीदों को नए पंख लगाने आए हैं। वो हमें ये शिक्षा देने आए हैं कि हमारे हक क्या थे, क्या है, क्या रहने वाले हैं, हमारा जो काम करने का एजेंडा है क्या था, क्या है, क्या रहने वाला है। हमारी जो असली ताकत है उसका एहसास कराने आए हैं। इसलिए हम अपनी CIT यूनियन के जो मेंबरान हैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं और साथ ही अपनी जो सारी वर्किंग कमेटी है, जो सारे अपने मजदूर भाई हैं, जो सभी मजदूर दिवस पर दुनिया के तमाम मजदूरों को मुबारकबाद। आज का दिन जो है ये मजदूरों का दिन है। आज के दिन मजदूरों ने लड़कर लंबे संघर्षों से अपने हक और अधिकार सरकारों से मनवाए थे, लेकिन 1886 से आज तक हम देखते हैं कि मजदूरों की हालत जो है वो ज़्यादा बदली नहीं है। ऐसे ही हालत 1886 में थे जब लोग मजदूरों ने शहादत दे के अपनी कुर्बानियाँ दे के कुछ मांगें मानी थी। वो मांगें थी 8 घंटे का काम, 8 घंटे का रिक्रिएशन, 8 घंटे का आराम। लेकिन आज वो 8 घंटे जो है वो फिर 12-14 घंटे मजदूरों से काम लेने की कोशिश की जा रही है। और जो कुछ कानून, हक, अधिकार सरकारों से लड़के संघर्षों से मजदूरों ने बनवाए थे, बदकिस्मती से हमारी सरकार जो केंद्र की सरकार है जिसने 43 लेबर लॉज को ख़त्म करके 4 कोड लागू करने की कोशिश कर रही है। वो जो लेबर कोड हैं वो सिर्फ और सिर्फ मालिकों के हक में हैं। मजदूरों का शोषण होगा, मजदूरों के हक की पायमाली होगी। हमारी सरकारों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी मैनेजमेंट्स हैं उनसे ये मांग है कि मजदूर भी एक इंसान है, उसके भी वही हक अधिकार हैं जो मालिक के हक अधिकार हैं। उसको भी अच्छा रहने के लिए घर चाहिए, उसको भी बच्चों को परवरिश के लिए अच्छी खुराक चाहिए, बच्चों को अच्छा शिक्षा चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये सब चीज़ें जो उसके बेसिक राइट हैं, जो बुनियादी हक अधिकार हैं, आज भी मजदूर जो है वो हासिल करने में नाकामयाब हो रहा है। और हमारी मांग है सरकारों से कि ऐसे कानून बनाए जाएं ताकि मजदूर जो है वो भी खुशहाल ज़िंदगी जी सके। जहाँ तक इस मेगा कंपनी की कारकर्दगी का काम है, हमें बेहद अफसोस है कि ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रही है, जहाँ पे बहुत से नौजवान जो है जो टेक्निकल हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं, उनको जहाँ पे काम दिया नहीं जा रहा। आज भी लोग जो हैं वो सड़कों पे अपने रिज्यूम लेके घूम रहे हैं और जहाँ जो मैनेजमेंट है उनको दर दर की ठोकरें दे रही है। हमारी मांग है कि एक लोकल भर्ती की जाए और जो लोग बाहर हैं उनको काम दिया जाए, और जो जहाँ पे मिनिमम वेज की बात है, जहाँ दूसरे हक हकूक़ हैं, इस कंपनी के अंदर काम करने वाले मजदूरों के वो दिए जाएँ। नहीं तो आने वाले दिनों में मजदूर जो है वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर होगा। सारे अपने वर्करों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आके जिस तरह से आज इस दिन को सेलिब्रेट किया है, अपने हकों के लिए आवाज़ उठाई है और एकजुटता दिखाई है, उसके लिए मैं सारी वर्किंग कमेटी का बड़ा ही धन्यवाद करता हूं, सारे वर्कर्स का बड़ा धन्यवाद करता हूं। और मैं अपनी जो CITU यूनियन है, जो जिनकी एसोसिएशन में हम लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमें हमारे हक दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की है और हमें मार्गदर्शन दिया है, मैं उन सब का बड़ा ही धन्यवाद करता हूँ। इंटरनेशनल लेबर डे है जो पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी जगह जगह जो है वो मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल लेबर डे का इतिहास अगर जब हम देखते हैं तो कि 19वीं शताब्दी में जब लेबर के लिए किसी किस्म का कोई कानून नहीं था, तो कानून बनाने के लिए वहाँ कई लोगों ने शिकागो में कुर्बानियाँ दी। उनके जो प्रतिनिधि थे, मजदूर थे, उनको फांसी दे दी गई। तो उसके बाद जो है ये सारे कानून जो लेबर के बने, चाहे वो ट्रेड यूनियन एक्ट की बात हो, वर्कर को संगठित होने, बातचीत करने, स्ट्राइक करने, अपनी मांग रखने, ये सारा अधिकार उसको मिला। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का हो, मिनिमम वेज एक्ट हो, EPF, जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो उसके लिए 20वीं शताब्दी में जब देखते हैं तो बने हैं। लेकिन आज जो सरकार है उस सरकार ने क्या किया कि उन सारे कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है।
और जिस तरह पहले 19वीं शताब्दी में एकदम यानी कि वर्क प्लेस पर अनार्की थी, किसी किस्म का कोई कानून नहीं था मजदूर के लिए, आज वही स्थिति जो है सरकार बढ़ रही है। लेकिन ट्रेड यूनियनों की आज की डेट में जो अपनी यूनिटी है, एकता जो अभी तक है, वो इसको अभी बनाए रखे है। लेकिन हम जो है वो एक कोशिश कर रहे हैं कि अभी सरकार मजदूर एकजुट रहे और जो कानून जो बने हैं, जो सरकार ने वो पास भी करवा ली है, प्रेसिडेंट की असेंट भी हो गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ना हो, ये पूरी कोशिश है पूरा देश का जो मजदूर है वो